एक बंदा था, उसने कहा था कि बीजेपी गुंडों की पार्टी है और अब उसी गुंडों की पार्टी में घुस गया। मेरा ये मानना है कि बीजेपी एक गुंडों की पार्टी है, अनपढ़ गुंडों की पार्टी है। वो सिर्फ गुंडागर्दी यह है राघव चड्ढा, सीए, पॉलिटिशियन, केजरीवाल का राजदार, प्रणीति का पति और राज्यसभा का सबसे यंगेस्ट एमपी। सस्पेंड हुआ, पिटाई खाने का आरोप लगा, आंखों का ऑपरेशन हुआ, बेटा हुआ, पार्टी भी चली गई और लास्ट में जाके बीजेपी ज्वाइन कर लिया। और अगर तुम्हें ये कहानी इंटरेस्टिंग नहीं लगी ना, तो मैं क्या ही कर सकता हूँ, पर ये कहानी को लास्ट तक सुनना श्योर। 11 नवंबर 1988, सेंट्रल दिल्ली। सुनील और अलका चड्ढा के घर में एक नया बच्चा आया नहीं मतलब पैदा हुआ। बहुत ही शार्प बच्चा था वो, बहुत ही टैलेंटेड। मॉडर्न स्कूल बराखंबा रोड, वो स्कूल जिसमें कि सारे बड़े बाप के बच्चे आते थे, और वो वहां पे भी सबसे टॉप निकला। दिल्ली यूनिवर्सिटी कॉमर्स से बीकॉम ऑनर्स किया और 22 साल की उम्र में सीए बन गया। 22 साल की उम्र में सीए, ये वो एज है जब मैं और तुम्हारे जैसे लोग सोच रहे होते हैं कि कौन सा स्ट्रीम ले, क्या करियर पाथ चूज करे। वो 22 साल की उम्र में सीए बन गया था। डेलॉयट ज्वाइन किया, ग्रैंड थॉर्नटन ज्वाइन किया, इंडिया का सबसे टॉप मोस्ट फाइनेंशियल कंपनी को ज्वाइन किया उसने, और 22 साल की उम्र में ही उसका नाम इंडिया के टॉप टैक्स पेयर में था। मतलब समझ रहे हो, अक्षय कुमार से बराबरी करा तो अक्षय कुमार से। और फिर लंदन गया, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स LSE से एग्जीक्यूटिव MBA किया। लंदन में अपना प्रैक्टिस सेटअप करा था, लाइफ एकदम सेट थी, पैसा, करियर, फ्यूचर सब कुछ सेट था उसका। और फिर 2011 में दिल्ली में एक आंदोलन स्टार्ट हुआ, अन्ना हजारे, रामलीला मैदान, इंडिया अगेंस्ट करप्शन। राघव लंदन छोड़कर दिल्ली आ गया इस आंदोलन में पार्टिसिपेट करने के लिए। रामलीला मैदान में केजरीवाल से मुलाकात हुआ। केजरीवाल ने सोचा ये बंदा सीए है, माइंड से बहुत ज्यादा शार्प है, ये मेरा फाइनेंशियल संभाल सकता है। इसलिए केजरीवाल ने राघव को खुद कहा दिल्ली लोकपाल बिल को ड्राफ्ट करने में मदद करो, और यहीं से राघव का पहला पॉलिटिकल काम और पॉलिटिक्स के अंदर एंट्री स्टार्ट हो गया। और ये जो दोस्ती है ना, वो 2026 में आके टूट गई, और वो कैसे टूटी उसके बारे में आगे मैं वीडियो में बताऊंगा, तो बने रहना आगे तक। 2012 आम आदमी पार्टी बनी, राघव फाउंडिंग मेंबर में थे। 2015 आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में 70 सीट्स में थे 67 सीट्स जीता। राघव को क्या मिला? नेशनल ट्रेजरर का पोस्ट। 26 साल की उम्र में नेशनल ट्रेजरर का पोस्ट भाई, मतलब पार्टी का सारा कैश फ्लो, डोनेशन और क्राउड फंडिंग राघव के हाथ में। इसलिए तो उसे केजरीवाल का फाइनेंशियल आर्किटेक्ट माना जाता था। 2019 लोकसभा इलेक्शन साउथ दिल्ली से लड़ा, बीजेपी के भदूरी से हार गया। ये हारना बुरा नहीं होगा भाई, क्योंकि साउथ दिल्ली में 1980 से बीजेपी है वहां पे। सुषमा स्वराज, मदन लाल खुराना वहां पे पहले से जीते आ रहे हैं, तो ये नया बंदा नया पार्टी से आके कैसे जीत सकता है? 2020 राजेंद्र नगर से MLA, बीजेपी को 57% वोट से हराया। 2022 पंजाब में आम आदमी पार्टी ने 92/117 वोट से इलेक्शन जीता। राघव चड्ढा को यहाँ पे और एक नया नाम मिला, कैंपेन आर्किटेक्ट, नया नया कैंपेन बनाने के लिए। और एक बहुत बड़ा चीज उसे इनाम में मिला था, वो था राज्यसभा का MP नॉमिनेशन। भाई 33 की उम्र में वो यंगेस्ट MP बना इंडियन हिस्ट्री में। पार्लियामेंट में स्पीच देता था तो ओपोजिशन पार्टी वाले भी नोट्स लेते थे वहां पे बैठकर। अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, मतलब पूरा इतना शार्प नॉलेज था ना फाइनेंस के बारे में कि रिपोर्टर से भी उसे कहते थे कि ये बंदा गलत फील्ड में आ गया है। और मीडिया में मोस्ट स्टाइलिश पॉलिटिशियन का अवार्ड मिला। लैक्मे के फैशन वीक पे रैंप वॉक किया, जेनजी का नया पॉलिटिशियन आइकन बन गया वो। भाई वो बंदा मतलब पॉलिटिशियन कम और इन्फ्लुएंसर ज्यादा लग रहा था। और फिर मई 2023 प्रणीति चोपड़ा से एंगेजमेंट, कपूरथला हाउस, न्यू दिल्ली। और एंगेजमेंट सेरेमनी में एक बात निकल गई राघव के मुंह से। प्रणीति के रिश्तेदार ने पूछा, बेटा तुम्हारे अंदर में कुछ चेंजेस लग रहे हैं, कुछ अच्छे चेंजेस। और खुशी खुशी में उस बंदे ने कह दिया कि हाँ आंटी, मैंने अपने नाक का सर्जरी कराया है, क्योंकि मेरी नाक मेरी माँ के जैसा था और मुझे अपने बाप के जैसा नाक करना था। भाई इतना ज्यादा ट्रस्ट, इतना ज्यादा मतलब हॉनेस्ट कौन सा पॉलिटिशियन है, वो भी मीडिया के सामने। पर प्रणीति ने उसे उस समय रोक दिया, क्योंकि वहां पे बहुत सारे कैमरा लगे थे और वो नहीं चाहती थी कि ये सब वायरल हो। और उन्होंने ये सब वीडियो डिलीट भी करा दिया। पर अब क्या फायदा, एक बार जो वीडियो वायरल होगी ना, वो डिलीट करा दो तुम, वो सबको याद तो रहेगी ही। सितंबर 2023 द लीला पैलेस उदयपुर, फुल मस्त वाला वेडिंग हुआ, बॉलीवुड और पॉलिटिक्स क्रॉसओवर के साथ। लाइफ सेट है यार बंदे का फिर से। पर पॉलिटिक्स में सेट वर्ड ही सबसे ज्यादा डेंजरस होता है। पॉलिटिक्स में कभी सेट नहीं होना चाहिए कहीं पे भी।
अगस्त 2023 पार्लियामेंट का मॉनसून सेशन चल रहा था। दिल्ली एनसीआर अमेंडमेंट बिल, राघव ने एक प्रपोजल रखा सेलेक्ट कमेटी को भेजने के लिए, पर 5 एमपीज ने उठकर कहा हमारे नाम इसमें ढाले गए बिना हमारे परमिशन के। फॉर्जरी का आरोप लगा, यानी कि किसी का सिग्नेचर या डॉक्यूमेंट्स का गलत तरीके से यूज करना। ब्रीच ऑफ प्रिविलेज का आरोप लगा, यानी कि अपने पावर, अपनी शक्तियों का गलत तरीके से इस्तेमाल करना। और लास्ट में 11 अगस्त 2023 राघव चड्ढा को पार्लियामेंट से सस्पेंड कर दिया गया। यंगेस्ट एमपी सस्पेंडेड, रिकॉर्ड भी बनाया आने का, रिकॉर्ड भी बनाया जाने का एज अ यंगेस्ट मैन। 2024 पंजाब, आम आदमी पार्टी के एमएलए और एक्स आईपीएस ऑफिसर कुंवर प्रताप सिंह, उन्होंने डायरेक्ट कह दिया कि राघव चड्ढा का ड्रग्स माफिया के साथ कुछ कनेक्शन है। पंजाब पुलिस के 2 ऑफिसर जो कि ड्रग ट्रेड में पकड़े गए थे, उनका भी राघव चड्ढा के साथ एक गहरा वाला संबंध बताया गया। ये एलिगेशन आरोप था जो कि अभी तक प्रूव नहीं हुआ, पर बीजेपी ने डायरेक्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को लिख के भेज दिया कि उसके ऊपर जांच होना चाहिए। और तुम्हें पता है कि इंडिया का सिस्टम कैसा है, वो अभी तक जांच हो ही रहा है। फिर वो बंदा लंदन चल गया, इलेक्शन के पीक टाइम में वो गायब हो गया, तो पार्टी ने पूछा कि वो है कहाँ पे। आम आदमी पार्टी के मिनिस्टर सौरभ भारद्वाज ने बताया कि उनके आंखों में कुछ रेटिनल होल हो गया था और अगर उसका सर्जरी नहीं होता तो वो शायद अंधा हो सकते थे, इसलिए उन्हें जल्दी से लंदन जाना पड़ा। अब पता नहीं इस बात में कितनी सच्चाई है, पर जाने दो, जो भी हो मुझे क्या। प्रणीति लंदन और इंडिया के बीच में चक्कर काटते रही और उनका फिल्म का रिलीज भी था, लेकिन उनके पति का आंख ज्यादा जरूरी था। उनका एक पैर इंडिया में रहता था तो एक पैर लंदन में। पर तब एक और एलिगेशन आया। एक्स आम आदमी पार्टी लीडर नवीन जैन ने एलिगेशन लगाया कि राघव को सीएम रेसिडेंसी में बुलाया गया और दबा के पीटा गया उन्हें, और यही कारण था कि वो लंदन गए ताकि वो दिखा ना पाए कि वो पीटे गए हैं। पर सच क्या है वो कभी नहीं पता चला। आम आदमी पार्टी ने भी कभी कंफर्म नहीं किया और राघव भी कभी ओपनली इसके बारे में कमेंट नहीं किए। पर एक बात सच है कि जिस पार्टी में राघव थे, यानी कि आम आदमी पार्टी, उससे उनकी दूरी बनते जा रही थी। 19 अक्टूबर 2025 प्रणीति और राघव का एक बेटा हुआ, दोनों पेरेंट्स बन गए और यहीं पे पहला असली वाला खुशी आया उनकी जिंदगी में। 2025 राघव पार्लियामेंट में इशू उठा रहे थे, पर वो केजरीवाल के साथ किसी भी पब्लिक इवेंट में नहीं दिखते थे। आम आदमी पार्टी ने ये सब नोटिस किया और उनके ऊपर आरोप लगाया कि राघव धीरे धीरे अपने आप को बचा रहे हैं। वो बीजेपी के खिलाफ कुछ नहीं कह रहे थे, मोदी के खिलाफ कुछ नहीं कह रहे थे। धीरे धीरे वो पब्लिक रिलेशन बना रहे हैं ताकि रूलिंग पार्टी उन्हें सपोर्ट करे, उन्हें फेवर दे। पर राघव का बस ये जवाब आया कि मैं रणनीति नहीं करता पार्लियामेंट में, मैं यहाँ पे काम करने आया हूँ, किसी को अपना प्रूफ करने नहीं आया। स्विगी जोमेटो के वर्कर्स के राइट, एयरपोर्ट में महंगाई और स्टॉक मार्केट लॉसेज, क्या ये सब मुद्दा उठाना एक क्राइम है? उन्होंने बस ये सब चीज कहा। 2 अप्रैल 2026 आम आदमी पार्टी ने राघव चड्ढा को डिप्टी लीडर के पोस्ट से हटा दिया और उन्हें रिप्लेस कर दिया अशोक मित्तल से। राघव चड्ढा का बस एक वीडियो आया जिसमें उन्होंने कहा कि मुझे चुप कराने की कोशिश हो रही है, मैं साइलेंट हूँ, डिफीटेड नहीं। राघव चड्ढा का ये रील इतना ज्यादा वायरल हो गया कि जेनजी लोग बोलने लगे कि इसे पीएम बना दो, इसे बोलने लगे कि नया जेनजी पार्टी बनाओ। 24 अप्रैल 2026 प्रेस कॉन्फ्रेंस, राघव चड्ढा और 2 लीडर्स के साथ खड़े थे। उन्होंने माइक पकड़ा और कहा हमने डिसाइड किया कि हम आम आदमी पार्टी के 2/3 राज्यसभा के मेंबर कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोविजन यूज करके बीजेपी में मर्ज होने वाले हैं और आम आदमी पार्टी को छोड़ने वाले हैं। 10 में से 7 आम आदमी पार्टी के राज्यसभा एमपीज बीजेपी में ढुक गए। साथ में संदीप पाठक, अशोक मित्तल, हरभजन सिंह, स्वाति मलिवाल, राजेंद्र गुप्ता, विक्रमजीत सिंह सन्ही। और ये 2/3 प्रोविजन का मैजिक क्या है? ये एक सिंपल सा रूल है कि तुम अपने पोस्ट में, अपने सीट में रह के पार्टी बदल सकते हो, तुम्हारा सीट कहीं नहीं जाएगा। एमपी थे, एमपी रहोगे, बस पार्टी बदल जाएगा। भाई ये राघव चड्ढा सीए था तो दिमाग तो बहुत है, अब दिमाग है तो लूप होल यूज करेगा ही। आम आदमी पार्टी ने फिर क्या कहा? उन्होंने बस ये चीज कहा कि अभी इनके ऊपर ईडी और सीबीआई की रेड पड़ने वाली थी और वो इन सब से बचने के लिए बीजेपी में ढुक गए। अब पता नहीं इसमें कितनी हकीकत है, पर कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। राघव चड्ढा ने क्या कहा? उन्होंने बस ये कहा कि मैं बहुत दिनों से फील कर रहा था कि आम आदमी पार्टी अपने रूल्स, अपने एथिक्स से भटक रही थी और मुझे लग रहा था कि मैं राइट आदमी हूँ रॉन्ग प्लेस में और मैं इनके क्राइम का पार्ट नहीं बनना चाहता। बस लंदन वाला सीए, अन्ना आंदोलन वाला वॉलंटियर, केजरीवाल का राजदार, आर्किटेक्ट, यंगेस्ट राज्यसभा एमपी सस्पेंडेड, पिटाई का एलिगेशन लगा, आंखों की सर्जरी हुई, प्रणीति से शादी हुई,
उनका बेटा भी हुआ और लास्ट में बीजेपी ज्वाइन कर लिया। गद्दार या फिर जीनियस, ये तो समय आने पर ही पता चलेगा 2027 के पंजाब के इलेक्शन में, क्योंकि तुम्हें भी पता है कि पंजाब में क्या चल रहा है, आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में। तब तक कमेंट में बताओ राघव चड्ढा सही है या फिर गलत। लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब सब कुछ कर दो। और ऐसी मस्त बायोग्राफी वाली वीडियो चाहिए किसी भी इन्फ्लुएंसर, किसी भी पॉलिटिकल लीडर के ऊपर, तो मैं हूं ना, बस कमेंट कर देना। तब तक ले बाय बाय।